श्रीनगर के गोनी खान मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में कल देर शाम शदीद आग लग गई, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंची हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की हालांकि वजूहात का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस हादसे में किसी जानी नुकसान की भी खबर नहीं है। वहीं जिला इंतजामिया के जरिए आतिशगी से हुए नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। पहले हमें ये देखना है कि आग यहाँ पे कैसे लगी है, क्योंकि यहाँ पे तो आग जैसे लगी है तो इंसान अक्ल में ये आता ही नहीं। यहाँ कोई बिजली का भी कोई निज़ाम नहीं है, तो आग कैसे लगी पहले ये तहकीकाती तलब मामला है कि आया इस कॉम्प्लेक्स के 5वें या 6ठे मंजिल पे ये आग कैसे लगी है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं होती तो दाएं बाएं जो यहाँ पे जो बिजनेस हब है, दुकानें हैं, कॉम्प्लेक्स है, खुदा न खास्ता कुछ नज़ारा और होता। अगर वक्त रहते फायर एंड इमरजेंसी नहीं आती तो श्रीनगर के गोनी खान मार्केट में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में शदीद आग लग गई। घटना कल देर शाम की है और इस घटना से दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बता दें आपको कि आग लगने की खबर मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं और काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है और साथ ही इस हादसे में किसी जानी नुकसान की भी खबर नहीं है। लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि दुकानदारों को काफी लाखों का नुकसान हुआ है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में ये आग लगी है। ऐसे में ये आग जो है सवालों के घेरे में है कि आखिर ये आग लगी कैसे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अगर समय पर फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमें नहीं पहुंचती तो यहां एक बड़ा हादसा पेश आ सकता था। और इसी खबर पर बात करने के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदा मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में फिलहाल क्या अपडेट है? वेल देखिए, अभी तो सिचुएशन ये है कि आग को ऑलरेडी बुझा दिया गया है और अभी इसके हवाले से जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि इसमें जो है रिपोर्ट भी दर्ज की गई है और असरटेन किया जा रहा है कि इस आग की क्या वजह हो सकती है। हालांकि एक कमर्शियल बिल्डिंग है और इसी कमर्शियल बिल्डिंग का टॉप फ्लोर जो है, जो छत है, बेसिकली उसी छत में आग लगी थी। हालांकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से कुछ इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी न किसी वजह से तो ऑब्वियसली आग लगी है। लेकिन अभी इस चीज को जो एसरटेन किया जा रहा है, इसका जो रीजन है बेसिक किस वजह से ये आग लगी है। हालांकि अगर हम नुकसान की भी बात करें, क्योंकि एक श्रीनगर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है, खासतौर पर अगर हम देखें तो लाल चौक एरिया में सबसे बड़ा एरिया में ये लोकेशन, ये मार्केट माना जाता है, जहाँ पे ज्यादातर जो है वुमेन रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। चाहे हम कॉस्मेटिक्स की बात करें, गारमेंट्स की बात करें या फुटवेयर्स की बात करें या बाकी सारी जो चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड ये मार्केट जो है माना जाता है। और आप ऐसा मान सकते हैं कि हजारों की तादाद में जो है दिन में लोगों की जो मूवमेंट हमें खासतौर पर इस मार्केट में देखने को मिलती है। हालांकि काफी ज्यादा कंजस्टेड है, क्योंकि बिल्डिंग्स काफी ज्यादा एक दूसरे के साथ नजदीक है, जुड़ी हुई है और सभी में हमें इस तरह के शोरूम्स या शॉप जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है देखने को मिलती है। लेकिन अब जिस तरह से इस आग के हवाले से देखा जा रहा है, तो क्योंकि छत है और वहाँ पे कई सारी चीजें जो है स्टोर रखी जाती है, तो इसी स्टोरेज कंपाउंड में हम कह सकते हैं कि यह आग लगी है। ऑब्वियसली जो जिनका ये सामान वहाँ पे रखा गया था वो मुकम्मल तौर पर जो है खाकस्तर हो चुका है, डैमेज हो चुका है, नॉन यूजेबल है। अभी इस चीज को एसरटेन किया जा रहा है कि रीजन क्या है इस आग का। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि श्रीनगर में इस तरह का कोई इंसिडेंट होना, हालांकि अगर किसी रेजिडेंशियल हाउस में जब कोई इंसिडेंट होता है तो उसमें कई सारी रीजनिंग्स पता चलती हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ लीनियंस नजर आती है, तो उस वजह से वहां पे हमें आग के जी मीर जानना चाहेंगे कि दुकानदारों को किस लेवल पर नुकसान का सामना करना पड़ा है, यानी कितने लाख तक का नुकसान दुकानदारों को इस घटना में झेलना पड़ा है? कल देखिए, अभी तक तो इसका कोई प्रॉपर तखमीना नहीं लगाया गया है, यानी कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन या बाकी जब इसकी रिपोर्ट्स डेवलप होंगी, सभी दुकानदारों के हिसाब से जब उनकी वो कैलकुलेशन की जाएगी, वहां पे कितना सामान रखा गया था, कितनी मालियत का था, उसका कितना जो है वो कीमत या अमाउंट बना होगा, उस हिसाब से कोई फाइनल अमाउंट जो है वो सामने आ सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से इस मार्केट की अगर हम सिचुएशन अभी देखें,
और वहाँ पे अगर हम स्टोरेज की बात करें तो काफी कॉस्टली जो चीजें हैं वहाँ पे रखी जाती हैं स्टोरेज के हवाले से अगर हम देखें। और ये कह सकते हैं कि ये हजारों का नुकसान नहीं है, डेफिनेटली ये लाखों का नुकसान है। लेकिन जिस तरह से हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, जो अमाउंट जो पूरी जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब पूरी डिटेलिंग्स जो है कंफर्म की जाएंगी, तब उसके बाद जो है इसका कोई फाइनल तखमीना बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आज की ये जो वारदात है आग की, इसमें लाखों का नुकसान डेफिनेटली इन शॉपकीपर्स को हुआ है, खासतौर पर जिनका सामान वहां पे रखा गया था। जी, और जानना चाहेंगे मीर आपसे कि चश्मदीदों का इस घटना के बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये जो आग लगी है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी हिस्से में लगी है, तो क्या कुछ उन्हें कुछ संकेत ऐसा नजर आया कि आग लग गई है, कुछ शॉर्ट सर्किट से जुड़ा? वेल देखिए, जब ये आग लगी थी तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है, तो यूजुअली जो लोग चलते रहते हैं उनकी नजर इस तरह से नहीं जाती है। लेकिन हाँ, जब धुआं शुरू होता है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे दूर से ही नजर आता है। तो जिन लोगों ने दूर से ही देखा था कि इस बिल्डिंग के छत में धुआं निकल रहा है, और अप्रोच करने के दौरान जब तक वहां पे लोग पहुंचे तब तक इस छत ने आग ऑलरेडी पकड़ ली थी, और जो वो वहां पे सामान था वो ऑलरेडी जल चुका था। लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि फायर एंड ब्रिगेड का जो अमला है, उनको जब इतला किया गया तो वो फौरी तौर पर वहां पे पहुंचे और उन्हें कोशिश यही की कि ये जो आग है फैलने से इसको रोका जाए। तो कोशिश यही की गई थी कि जहां पे ये आग लगी इसको सब्जेक्ट एक ही लोकेशन पे किया जाए, यानी कि जिस बिल्डिंग में जिस छत पे ये आग लगी थी इसको वहीं पे महदूद किया गया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये आग जो है स्प्रेड हो जाती, जैसे मैंने कहा कि गोनीखान मार्केट एक कॉस्टली मार्केट भी है डेफिनेटली, और काफी ज्यादा कंजस्टेड भी है बिल्डिंग्स के हवाले से देखे या एस्टेब्लिशमेंट्स के नजरिए से देखे, तो ये एक बड़ा नुकसान जो है डेफिनेटली लेकिन मीर आज उठाना पड़ता। जी बिल्कुल मीर, लेकिन इसको लेकर प्रशासन का क्या कहना है? क्या किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान किया गया है दुकानदारों को लेकर? वेल देखिए, इसकी जिस तरह से मैंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक कि पूरा इसका तखमीना नहीं लगाया जाएगा, यानी कि कितना डैमेज हुआ है, किस किस का सामान वहां पे डैमेज हुआ है, उसकी कितनी मालियत है, किस तरीके का सामान था, इंश्योर्ड था या नहीं था, इसमें कई सारी जो स्पेकुलेशंस हैं या जो इसमें जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो देखने पड़ते हैं जब कोई इन्वेस्टिगेटिव जो इसमें टीम लग जाती है, जो आईओज होते हैं, उसके बाद ही कोई फाइनल असर्टेशन करने के बाद ही जो है गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट जो है दी जाती है, जिस रिपोर्ट की बेसिस पे उसका फिर कंपनसेशन या रिहैबिलिटेशन जो प्लान है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। तो एज ऑफ नाउ जिस तरह से ये आग ज्यादा देर भी इस आग में नहीं हुई है लगने में, अभी सारी चीजों को जो है देखा जा रहा है, पूरी तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और एसर्टेन किया जा रहा है। जब तक फैक्ट्स प्रॉपर्ली रिवील नहीं होंगे तब तक इसका जो तखमीने का जो एक रिहैबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उसमें अभी देखने को बाकी है। जी मीर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।